हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आपको गिवन है कि आपका ABCD एक क्या है, आपका ट्रिपेजियम है। ऐसा लुक लाइक क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया था, तो उसके जस्ट सिमिलर हम लोग अब इसको थोड़ा सा रिड्यूस फॉर्म पे हम लोग सिमिलरिटी को यूज करते हुए करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा आपका डायग्राम, और एज इट इज डायग्राम आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी बनाया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या गिवन है, ABCD आपका क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम में आपके पास हमेशा क्या होता है, एक साइड आपकी AB, ये जो साइड है आपकी, ये साइड पैरेलल है आपके TC के। ओके, तो अगर ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो आप यहां से एंगल्स को भी इक्वल बना सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज एंगल दिस इज इक्वल दिस। देखिए Z बन रहा है ना आपका क्लास 9th के अकॉर्डिंग। देखिए एंगल ABD इज इक्वल एंगल BDC। ये क्यों इक्वल है, बिकॉज ये आपके हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये आपके क्या है, इक्वल है। तो इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपने देखिए क्या प्रूफ करना है, OA अपॉन OB। चलिए टू प्रूव लिख लेते हैं आपका पहले। तो टू प्रूव में आपके पास आ जाएगा OA अपॉन OC इज इक्वल OB अपॉन OD। चलिए, तो अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल, दो आपके ट्राइंगल्स ले लेते हैं। कौन कौन से, एक ट्राइंगल AOB और दूसरा ट्राइंगल DOC। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOB के साथ आपका क्या आ जाएगा, COD। तो देखिए इसमें आपके पास कौन कौन से एंगल से इक्वल हैं। आपके पास आ जाएगा एंगल ABD, ये ABD यानी कि ये कंप्लीट एंगल इक्वल है आपके एंगल BDC के, बाय इक्वेशन फर्स्ट ये आपने बोला है। और एक आप देखिए, आपका जो ये वाला एंगल है ये आपके इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल AOB इज इक्वल एंगल DOC। ये आपके क्यों है, बिकॉज ये आपके हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होने की वजह से ये आपके क्या इक्वल है। तो बाय AA यानी कि एंगल एंगल प्रॉपर्टी आपके ट्राइंगल AOB सिमिलर हो जाएगा आपके ट्राइंगल COD के। ठीक है, तो अब हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे ट्राइंगल्स की। तो वो यूज करने के लिए हम देख लेते हैं पहले क्या करना है। हम दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स बनाएंगे और उन पे ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो आप ये हमेशा याद रखिए कि आपको इस तरह से दो ट्राइंगल बनाने हैं। और आपने कौन कौन से ट्राइंगल लिए हैं, AOB। तो सबसे पहले आप देखिए O आपका कॉर्नर पे बन रहा है ना ऊपर, तो आपने ऊपर O लिख लिया और साइड में आप लिख लीजिए A एंड B। अब देखिए आपको सेकंड ट्राइंगल में नेमिंग कैसे करनी है। आप ऐसे ही नेमिंग नहीं कर पाएंगे। कैसे, देखिए यहां पे एंगल O और एंगल O, देखिए दोनों कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे साथ में आ रहे थे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे भी एंगल O आ जाएगा। अब देखिए एंगल B, ये वाला जो पॉइंट है ये इस पॉइंट के इक्वल था, और ये पॉइंट आपके पास क्या है, D। तो B के प्लेस पे आ जाएगा आपका D। तो दो को चूज कर लीजिए, थर्ड वन आपका अपने आप चूज हो जाएगा। तो आ गया COD। अब इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी आपकी वो सेम रेशियो में होंगी। तो वो सेम रेशियो में कैसे होंगी वो देखिए। तो क्या आ जाएगा आपके पास, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, अगर आपके दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आपने थ्योरम में क्या पढ़ा था कि आपकी साइड्स का रेशियो भी क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो देखिए OA साइड के साथ क्या है, OC, और आपका सेकंड OB साइड के साथ क्या है आपके पास OD। तो आपको सिर्फ ये दो ही रिक्वायर्ड है, तो ये आपका एज इट इज आंसर हो गया। तो आप या तो प्रीवियस चैप्टर की मेथड से कीजिए या फिर इस मेथड से कीजिए। यहां पे आपको सबसे ज्यादा जो समझना है वो आपको ये डायग्राम देखना है। क्या O एंगल के इक्वल O एंगल था, सेंटर पे O लिखा हुआ है, दैट्स वाई इक्वल, और एंगल B के करस्पॉन्डिंग यहां पे एंगल D था, तो B के करस्पॉन्डिंग D लिखा, और एज इट इज एक लास्ट वाला लेफ्ट अपने आप आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है।
तो इसमें देखिए आपको क्या गिवन है, ट्राइंगल ए बी ई, सॉल्यूशन आपका क्या है आपके पास, जो ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल ए सी डी आपके पास क्या है, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आपके पास क्या होते थे, तो आपको प्रीवियस ईयर से याद होगा, इफ सिंस लिख लीजिए ट्राइंगल ए बी ई आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। तो बाय सीपीसीटी यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सीपीसीटी। तो अगर आप में से किसी को ये कॉन्ग्रुएंस क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तो जो मेरी जो लेक्चर्स हैं आपके कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पे, ठीक है, तो आप उन पे जाके उनको समझ सकते हैं, ठीक है। तो सीपीसीटी से ये होता है आपके पास कि आपकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो देखिए ए बी ई जब आप बना रहे हैं और ए सी डी, तो इसमें ए बी इज इक्वल ए सी, क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी इज इक्वल ए सी। और सेकेंडली आपके पास क्या आ जाएगा, ए ई, ये जो साइड है आपके पास ए ई, ये इक्वल हो जाएगी आपके ए डी के, ए ई इज इक्वल ए डी, ठीक है। से दिस वन इज कंप्लीट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, सिंस ए बी अपॉन ए ई, तो ए बी अपॉन ए ई या ए बी अपॉन ए डी लीजिए आप, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग आपके पास ए बी अपॉन ए डी ये इक्वल है आपके पास, देखिए ए बी के प्लेस पे आप ए सी लिख सकते हैं और ए डी के प्लेस पे आप ए ई लिख सकते हैं। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कैसे आया समझ में आया ना आपके, बिकॉज मैंने ए बी अपॉन ए डी लिखा और ए सी अपॉन ए ई लिखा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए बी के प्लेस पे ए सी आप लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे लिख भी लीजिए बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो चलिए, इन ट्राइंगल ए डी ई, यानी कि ये छोटा वाला ट्राइंगल आपका ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर दो साइड्स आपके क्या हो, सेम रेशियो में हो और उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हो जाए, दैट इज आपका फर्स्ट क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल ए सी अपॉन ए ई। ये कहां से आ गया आपका, बाय इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो आप ये फिर समझिए, क्या आपके बड़े वाले ट्राइंगल्स के छोटे वाले ट्राइंगल्स के साथ रेशियो, ये देखिए ना आपके पास, ये आपके पास छोटा ट्राइंगल है, ये आपके पास बड़ा ट्राइंगल है, तो ये आपके पास बन रहा है ए डी ई और इनके करस्पॉन्डिंग आपके पास क्या है, ए बी सी। तो देखिए ए बी अपॉन ए डी एंड ए सी अपॉन ए ई आ रहा है ना आपके। और अगर ये दो साइड, अगर आप ये दो साइड ले रहे हैं तो इसका मतलब आपको एंगल ये लेना पड़ेगा, यानी कि उन दो साइड से फॉर्म होने वाला एंगल आपको लेना पड़ेगा। अब देखिए, एंड एंगल ए इज इक्वल एंगल ए, ये आपका हमेशा होगा, बिकॉज ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कॉमन पार्ट है, ठीक है। बाय साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ए डी ई आपका सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के। ये बात समझ में आई आपके, हैंस प्रूफ्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपकी बुक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं आपका। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फर्स्टली क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है ये टू एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी एफ, ओके। तो लिख लीजिए, सिंस ए डी एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स, ओके। तो एल्टीट्यूड्स का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, तो जहां पे भी आपका एल्टीट्यूड आएगा ए डी एंड सी एफ, तो आपके जो एंगल बनेंगे वो हमेशा क्या हो जाएंगे आपके 90 डिग्री, यानी कि आपका एंगल ए डी सी और एंगल ए डी बी 90 डिग्री, और यहां से एंगल ये भी आपका क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये सब के सब 90 डिग्री बन जाएंगे आपके, ये भी आपका 90 डिग्री,
ये भी आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको प्रूफ करना है कि आपके AEP ये वाला ट्राइंगल, ये P पॉइंट है आपका, और ट्राइंगल CDP आपके क्या है, सिमिलर है। तो फर्स्ट इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, तो देखिए आपके पास इसमें क्या क्या आ जाएंगे। तो आपके पास देखिए सबसे पहले ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। देखिए आपका एक सीजर यानी कि कैंची जैसी बन रही है, ठीक है, AD लाइन और CE लाइन से। तो देखिए आपका क्या होगा, एंगल APE इज इक्वल एंगल CPD। APE यानी कि ये एंगल आपके CPD के इक्वल होगा। क्यों होंगे, बिकॉज ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंड एंगल AEP, ये वाला AEP ये इक्वल हो जाएगा आपके एंगल CDP के, क्योंकि ये आपके क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको सिर्फ दो ही एंगल प्रूफ करने होते हैं। तो बाई AA ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। चलिए अब सेकंड कर लेते हैं आपका। अब आपको करना है ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, तो देख लेते हैं आपके कौन कौन से ट्राइंगल हैं। ABD यानी कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल और CBE। तो इस बार देखिए ये एंगल कॉमन है आपका। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल, ABD और CBE। तो ये एंगल आपके पास अगेन कॉमन आ जाएगा, और ये एंगल ये 90 डिग्री के दो आपके पास इक्वल आ जाएंगे। तो सबसे पहले कॉमन एंगल लिख लेते हैं आपका। तो एंगल B इज इक्वल एंगल B, बिकॉज जैसे D में देखिए ना आपके पास एक लाइन है बीच में, तो B में कोई लाइन नहीं है तो आप उसको एज इट इज भी लिख सकते हैं। ये क्या है आपके पास, कॉमन। और आपके पास देखिए एंगल ABD है ना आपके पास, तो एंगल ADB यानी कि ये वाला एंगल ADB ये इक्वल है आपके किसके, CEB के। क्यों इक्वल है, बिकॉज ये दोनों के दोनों आपके पास क्या है, 90 डिग्री के एंगल है। तो दैट्स वाई यहां से आपका सीधे क्या आ जाएगा, बाय एंगल प्रॉपर्टी ट्राइंगल ABD आपकी सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल CBE के। नेक्स्ट आपके पास क्या है, थर्ड देख लेते हैं आपका ट्राइंगल AEP। अच्छा ये ट्राइंगल है, और सेकंड ट्राइंगल क्या है, ADB। चलिए इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, तो चलिए देख लेते हैं आपका क्या क्या है, AEP एंड ADB। अच्छा तो ये देखिए आपका ये एंगल जो है, ये वाला, ये आपका एंगल क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है ना। देखिए दोनों एंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स में APE ट्राइंगल ले लीजिए या फिर आप ADB ट्राइंगल ले लीजिए, दोनों में ये एंगल क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल A, तो ये तो आपका अलग अलग आ रहा है, इस वजह से इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा आपका। तो PAE छोटे वाले ट्राइंगल के लिए ये इक्वल है आपका DAB के लिए, बिकॉज दोनों बार में एक ही एंगल आ रहा है, दिस वन इज कॉमन। एंड सेकेंड आपके पास क्या आ रहा है, 90 डिग्री। देखिए एक 90 डिग्री ये है, एक 90 डिग्री ये है। कौन कौन से इक्वल हैं, AEP ये 90 डिग्री किसके इक्वल है, ADB के। ये क्यों इक्वल है आपके, बिकॉज ये दोनों के दोनों आपके पास क्या है, 90 डिग्री। तो अगेन बाय AA प्रॉपर्टी, बाय AA ट्राइंगल AEP आपके सिमिलर है ट्राइंगल CBE के। तो आप इनको इस तरह से बॉक्स में भी रख लीजिए ताकि ये इजीली समझ में आ जाए आपको कि ये किस तरह से। ठीक है, तो चलिए आपका नेक्स्ट पार्ट क्या है, फोर्थ।
वो सॉल्व कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में आपके पास है PDC, PDC और BEC। तो ये भी सेम है आपके पास। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए PDC, PDC और सेकेंड आपके पास BEC। तो ये देखिए ये ट्राइंगल, ये एंगल आपके पास अगेन क्या है, कॉमन एंगल। सबसे पहले आप ले लेंगे PCD, ये इक्वल है आपके एंगल ECB के। देखिए दोनों बार में सेम एंगल आ रहा है ना, ये क्यों है एंगल, बिकॉज ये दोनों साइड्स आपके पास कॉमन है। ठीक है, और आपके पास नेक्स्ट हमेशा दोनों में 90 डिग्री आ रहा है, सारे क्वेश्चंस में हुआ आपके पास। तो एंगल CDP ये वाला 90 डिग्री आपका अगेन इसके इक्वल है, किसके, एंगल CEP के। बात समझ में आई, ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, ये दोनों के दोनों क्यों इक्वल हैं, बाय दी 90 डिग्री। तो बाय अगेन AA आपके पास आ जाएगा ट्राइंगल PDC, सिमिलर आ जाएगा आपके पास BEC के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है ABCD, ABCD। तो आपको पैरेललोग्राम गिवन है एंड ये आपसे बोल रहा है कि आप AD लाइन को इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं कि वो E पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाती है, और जब आप BE लाइन को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वो CD पॉइंट, जो CD लाइन है उसको पॉइंट F पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग ये आपका गिवन डायग्राम है। अब देखिए आपको प्रूफ करना है ABE, यानी कि ये ट्राइंगल सिमिलर है आपके ट्राइंगल CFB के। ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब देखिए सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम स्पेलिंग लिखने की जगह आप ये भी सिंबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि टू पैरेलल का एक सिंबल बनाया और GM लिख दिया। तो अगर ये आपके क्या है, तो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास क्या हो जाएंगे, एंगल A इक्वल हो जाएगा आपके एंगल C के, बिकॉज आपके पैरेललोग्राम्स में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। अब ये यहाँ पे नेसेसरी है, दैट्स व्हाई हमें लेना पड़ा इक्वेशन। दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड AD इज पैरेलल टू BC। देखिए अगर ये पैरेललोग्राम है तो AD आपकी लाइन पैरेलल होगी BC के, तो इसका मतलब कंप्लीट लाइन AE आपकी पैरेलल होगी किसके, BC के। ठीक है, अब देखिए यहां से आपके पास क्या डायग्राम बन रहा है, ये देखिए ये आपके पास A है, ये E है और ये B है और ये C है। देखिए आपके पास Z बन रहा है ना, तो ये एंगल E आपके यानी कि AEB एंगल EBC के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज एंगल AEB इज इक्वल एंगल EBC। ये दोनों एंगल आपके क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज ये आपके क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है ना आपके, देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल, दैट इज AEB एंड और वी कैन से दिस वन। ओके नाउ, और हमने लिख दिया EBC की जगह पे आप FBC भी यूज कर सकते हैं बिकॉज वो उसी लाइन पे है। नाउ इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, से दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो एंगल A इज इक्वल एंगल C बाय इक्वेशन फर्स्ट, मीन्स देखिए ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल CFB है, तो ये दोनों एंगल आपके पास इक्वल हैं इक्वेशन फर्स्ट से, और एंगल AEB यानी कि ये एंगल आपका FBC के इक्वल है। तो आप E लिखिए, F लिखिए बिकॉज एक ही लाइन पे है।
ये आ गया बाई इक्वेशन सेकंड। तो बाई इक्वेशन सेकंड ये आपके पास आ गया। तो हैंस बाई सबसे ज्यादा आपके पास एंगल प्रॉपर्टी यूज हो रही है। आपके ट्राइंगल ABE जो आपको रिक्वायर्ड है सिमिलर आ जाएगा आपके जस्ट आपके ट्राइंगल CFP के। हैंस प्रूव्ड। ओके, तो इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चंस को भी ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।